हेलो, नमस्कार। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स के यूनिट थर्ड से रेखा और कोण के आए हुए सभी सवालों को हल करेंगे। और जब डिटेल स्टडी करेंगे तब रेखा और कोण के बारे में जो सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही कम हैं, उन सभी को हल करेंगे, उनके बारे में देखेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है। अभी रीट 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये कि नीचे दिए गए चित्र में असमान समपूरक कोण के सही युग्म कौन से हैं। तो असमान समपूरक कोण कौन से हैं? देखो, असमान का मतलब कि जो आपस में समान नहीं हो। ठीक है। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण कौन से कोण होते हैं? दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कितना? 180 डिग्री हो। ऐसे कोण कौन से कोण होंगे? समपूरक कोण। कोई भी दो कोण, जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ऐसे कोण कौन से कोण होंगे? समपूरक कोण। ठीक है। इसमें आप साथ साथ एक बात और याद रखना कि जो पूरक कोण होते हैं तो उनमें दो कोण होंगे। ठीक है। जिनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है। असमान का मतलब कि वो समान नहीं होने चाहिए। तो दो समपूरक कोण समान कब नहीं होंगे? जब दोनों 90 डिग्री के नहीं हो। ठीक है। समान तो 90 डिग्री की परिस्थिति में ही होंगे, भले ये कोण 89 हो या 91 डिग्री का कोण हो, तो वो भी असमान कोण होंगे। तो ऐसे असमान समपूरक कोण का जो सही युग्म है वो ऑप्शन में से बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन लेते हैं कि DFE, कोण DFE, इस कोण की बात हो रही है, और EFA, कोण EF और A। ठीक है। तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो DFE और कोण AFE, इन दोनों का योग कितना हो गया? 180। इसका मतलब ये समपूरक है और समान भी नहीं है दोनों। ठीक है। और AFB, कोण AF और B, ये कोण। ठीक है। उसके बाद में कोण BFD, कोण BF और D, ये कोण। तो ये भी सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो दोनों कोण आपस में समपूरक है, और जो पहले वाला है ये भी दोनों आपस में समपूरक कोण है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोनों कोण भी असमान है आपस में और दोनों ही समपूरक भी हैं। ठीक है। और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सही युग्म पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि दिए गए चित्र में रेखा, सरल रेखा है AOB, जिस पर किरण OC आपतित है, डाली गई है। यदि A और B, इन दोनों कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 2:1, तो A का मान पूछा है। ठीक है। A अनुपात B आपको दे रखा है 2:1। कोण A अनुपात कोण B 2:1 में अनुपात है। और सरल रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं, ठीक है, इनका जो टोटल योग होगा, अभी देख के आए थे अपन, कितना होगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों को भी जोड़ दो, A और B को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। अनुपात में कितना होगा? 2 और 1 3। अनुपात में दोनों कोणों की वैल्यू 3, जबकि वास्तव में दोनों कोणों की वैल्यू 180 डिग्री। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। कोण A पूछा है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और कोण B का मान पूछता तो 1 अनुपात की वैल्यू 60 है, तो B अनुपात की वैल्यू 1 है, तो इसके ये भी कितने डिग्री का आ जाता? 60 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसमें क्या है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। ठीक है। दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखाएं कौन सी रेखा होती हैं? जो आपस में कभी नहीं काटती। तिर्यक का मतलब तिरछी,
तो ये साहब तिर्यक रेखा हो गई एक। ठीक है, अब जो ऑप्शन से आपको जो पूछे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने पास में सही है ये पता करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। ये जो तिर्यक रेखा है इसके जो एक तरफ कोण बनेंगे, जैसे कोण ये है, कोण ये है, तो क्या ये सभी कोण बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर सीधी होती तो 90-90 डिग्री के कोण बन जाते, लेकिन तिरछी रेखा है। ठीक है, तो ये कोण आपस में बराबर कभी नहीं होंगे। एक बात, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं? ठीक है, देखो जो ये कोण है और ये कोण है, तो ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर। अगर दोनों एक ही तरफ कोण ले लेंगे, अपन एक ही तरफ कोण लें कि जैसे मान लो ये कोण और ये कोण दोनों लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन से हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो ये कोण और इस रेखा पर बना हुआ इसी के संगत दूसरा कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण होते हैं। तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इसमें क्या लिख रखा है कि एकांतर कोण बराबर नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण हो गया कि तिर्यक रेखा से कटे हुए जो बराबर कटे हुए कोण हैं, एक तो यहाँ से ये कोण है जैसे, और एक ये कोण है, ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। ठीक है, इधर वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में संगत कोण है। ये कोण और ये कोण, ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण क्या है कि दोनों सरल रेखा है और एक ही तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो एक तरफ बढ़ने वाले जो संगत कोण है, ये जो संगत कोण है ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण, ये तिर्यक रेखा है, इसके तरफ बढ़ने वाले ये जो बाह्य कोण है, ये दोनों बाह्य कोण। ठीक है, पहले ऑप्शन में तो अंतःकोण था, तो ये जो अंतःकोण है ये आपस में बराबर नहीं है, और ना ही ये जो बाह्य कोण है, ये जो सरल रेखा है यहाँ से तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें ये जो बाह्य कोण है तिर्यक रेखा के, ये दोनों बाह्य कोण आ गए। इन दोनों के जो ये बाह्य कोण है ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा की एक तरफ बनने वाले ना तो अंतःकोण बराबर होते हैं और ना ही बाह्य कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि जो संगत कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। और जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, सभी तरह के जो कोण हैं उन कोणों के बारे में पढ़ेंगे, तब और डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया अपना सी। ठीक, नेक्स्ट रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अब तक जो 4 टेट और रीट की परीक्षा लगी हैं, इनमें हर परीक्षा में इससे एक एक प्रश्न आया है। तो ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि दिए हुए चित्र में 2 समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसमें ये जो 2 समांतर रेखाएं हैं इनको काटने वाली ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या पूछा है, तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण कौन से हैं? एकांतर कोण पूछा है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है 1 और 8, 2 और 7, और बी ऑप्शन है 1 और 2, 7 और 8, सी ऑप्शन है 2 और 6, 1 और 5, और डी ऑप्शन है आपका 1, 5, 7 और 3। ठीक है, अब एकांतर कोण पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 और 8, 1 और 8 ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, जैसे यही तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा में, ये जो समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, दोनों कोण अगर यही 1 और 4 होते तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, और इस 4 के जो संगत कोण है 8, ठीक है, 1 और 8 ये कौन से कोण हो गए? एकांतर। और एकांतर में भी कौन से होंगे?
बाह्य एकांतर। जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो बाह्य कोण, और जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो कौन से कोण होंगे, अंतः कोण। तो 1 और 8 ये एकांतर कोण है, बिल्कुल सही है। 2 और 7, ये 2 और ये 7, ये दोनों भी एकांतर हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। 1 और 2, 1 और 2 कौन से कोण होंगे, केवल बाह्य कोण होंगे। और बाह्य कोणों में भी देखो एक जो सरल रेखा जा रही है और इन दोनों कोणों की 1 और 2 की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो इस तरह के जो कोण होंगे 1 और 2, ये होंगे आपके आसन्न कोण। ठीक है, एक सरल रेखा जा रही है और 7 और 8 कोण बन रहा है और इन दोनों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो 7 और 8 जो कोण हैं ये आपस में आसन्न कोण होंगे। तो 1 और 2 एकांतर नहीं है, 7 और 8 भी नहीं है। इसी तरह 2 और 6, 2 और 6 ये संगत कोण है। ठीक है, 1 और 5 ये भी संगत कोण है, 1 और 5 संगत कोण है। 7 और 3 भी संगत कोण है। ठीक है, तो एकांतर कोण कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, थैंक यू।